मुबारक रात है कि जिसमें जैसे ही सूरज डूबता है 14 शाबान का और 15वीं रात लगती है, आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला खास तजल्ली फरमाता है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक है, और आवाज देता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला? मेरा बंदा खताओं में गुनाहों में निपटा हुआ। साहिबो हमारी तो हालत ये है, हम तो अल इंसानो मुरक्कबो मिनल खताए व निस्यान, हम तौबा करते हैं फिर गुनाह हमसे होता है, खताकार हम हैं, गुनहगार हैं, सियहकार हैं, कमजोर हैं। अपने मालिक की बारगाह में आंसुओं के चंद कतरात अगर गिरा करके उससे माफी मांग लें तो परवरदिगारे आलम अपनी रहमत से हमको बख्श दे। बोलो बख्शता कि नहीं? बनी इस्राइल का एक आदमी था, बड़ा बदकार, बड़ा सियहकार, इतना बड़ा गुनहगार, इतने पाप उसने कर लिए थे कि आबादी वालों ने कहा कहीं इसके गुनाहों की वजह से हम पर आसमान से पत्थर ना बरसने लगे या आग ना उतर जाए, हम भी ना इसमें गिरफ्तार कर लिए जाएं। इसलिए उसका सोशल बाईकाट कर दिया, मुकातिया कर दिया, आबादी से उसको निकाल दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस बंदे को एक वीराने में जा करके फेंक दिया और वहां जंगल में तन्हाई की जिंदगी है। और हुआ ऐसा, इंसान जब अपनों से दूर हो जाता है तो जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा मुश्किल होता है। वहां पानी नहीं है कि वो पी सके, अपने हाथ से खुद पानी पी सके, खा सके। चंद दिनों के बाद उसका आखिरी वक्त आ गया, आखिरी वक्त आ गया। भाई दाना और पानी जब नहीं मिलेगा आदमी को तो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा? अपनी बदनी ताकत के मुताबिक अल्लाह जब तक चाहेगा वो जिंदा रहेगा। उसके बाद उसका वक्त तो मुकर्रर है। अपने मुकर्ररा वक्त पे जब उसने देख लिया कि मेरा आखिरी वक्त है, तो जानते हो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसने काम कितना प्यारा किया। वो कहता है, ए मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों ने तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तेरी रहमतें बड़ी हैं, मेरे गुनाह छोटे हैं। मैंने जो खताएं की हैं, तेरे खजाने में, रहमतों के खजाने में कोई कमी नहीं होगी, बख्शिश के खजाने में कोई कमी नहीं होगी। मेरे घर वालों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मोहल्ले वालों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बाल बच्चों ने छोड़ दिया, पूरी आबादी ने मुझे निकाल दिया। ए मेरे मेहरबान रब, तू अपनी बारगाह से मुझे मत निकालना। अब तेरी बारगाह के अलावा मेरा ठिकाना कहाँ है? मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझको अपनी रहमतों से नवाज। वो गुनहगार ये कहता और इंतकाल कर जाता है। पैगंबर के वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आती है, ए मेरे कलीम सुनो, मेरा एक दोस्त है, इस जंगल और वीराने में इंतकाल कर गया है। जाओ ऐलान करो कि जो उसके जनाजे में शामिल होंगे, जितने लोग उसकी मिट्टी में तदफीन में शामिल होंगे, मैंने अपने दोस्त के सदक़े में उन सबको भी मैं बख्श दूंगा और मुआफ कर दूंगा। इतना सुनना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, लोगों को साथ लिया, लेकर के उस जंगल में, उस वीराने में जब पहुंचते हैं तो लोगों ने कहा, हजरत आप तो कह रहे थे कि अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया है, अल्लाह के दोस्त का इंतकाल हो गया है, अल्लाह के महबूब बंदे का इंतकाल हो गया। अरे हजरत ये तो वही है जिसको हमने निकाल दिया था, ये वही बदकार है, वही गुनहगार है, वही खताकार है। इतने में वही आती है, ए मूसा मेरे इन बंदों को बता दो, ये यहाँ तक आया था, यकीनन खताकार था, गुनहगार था, सियहकार था, मुजरिम था, पापी था, मगर जब इसने मेरी रहमतों को आवाज दे दिया है कि मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, मौला तू अपनी बारगाह से मुझे वापस ना करना, मुझे कबूल कर ले। तो अब मेरी
रहमतों को प्यार आ गया इस बंदे पर। मैंने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया, इसको अपने दोस्तों में शामिल कर लिया, और इसकी मिट्टी में जितने लोग शामिल होंगे, ऐ मूसा मेरी रहमत ने फैसला किया है उन सबको मैं बख्शिश का परवाना। दोस्तों ये अल्लाह की रहमतें हैं। तो करीम रब, मेहरबान रब आज हमें आवाज दे रहा। अच्छा ये जो चांस मिला है कि मगरिब के बाद से दिन अफजल है या रात, बोलो भाई, दिन को ज्यादा फजीलत हासिल है कि रात को? जी भाई, दिनों में 7 दिनों में एक दिन है जुमे का, उसमें एक घड़ी कबूलियत की है, और रात का आलम यह है कि हर रात तीसरे पहर, आखिरी पहर, तुलूए फज्र के पहले अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं। तो नेक लोग तो चले गए, परहेजगार लोग तो बख्शिश का इनाम पा लिए। जो अच्छे लोग थे, अल्लाह से डरने वाले थे, खौफे इलाही था, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, वो तो इनाम पा लिए। तहज्जुद के वक्त उठ करके रहमतों के खजानों से अपने दामन को भर लिया, वो तो लूट लिए। मगर मियां हम तो ठहरे दुनियादार, हम जैसे गुनहगार कहाँ जाएं, सियाहकार कहाँ जाएं? हम तो शाम को ही सो जाते हैं, पूरी रात सोते हुए हमारी गुजर जाती है। अल्लाह की रहमत ने आवाज दिया, मेरे बंदो तुम्हारा रब इतना मेहरबान है कि शबे बारात तुमको अता कर दी जा रही है कि जैसे ही सूरज डूबेगा 15वीं शाबान की तारीख शुरू होगी, वैसे ही रहमतों की आवाज आने लगेगी। है कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको बख्शिश दे दूं? है मेरा कोई बंदा रोजी में परेशान है, रिस्क की तंगी में है, उसकी रोजी में कुशादा कर दूं, उसके रिस्क को मैं बढ़ा दूं? है कोई मुसीबत ज़दा जो तकलीफों में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है, गम में मुब्तला है, और मुझसे आज की रात वो सवाल करे तो मैं उसको निजात अता फरमा दूं, बख्शिश अता कर दूं, बलाओं को दूर कर दूं, और नेमतें अता फरमा दूं, सेहत अता कर दूं, तंदुरुस्ती दे दूं, दुनिया के लिए आखिरत के लिए जो खैर मांगोगे मेरे दोस्तों, वो सब अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता फरमा। बस शर्त ये है कि दिल को कीने से साफ कर लो, सीने को साफ कर लो, कीने से साफ कर लो, बुग़्ज़ से, इनाद से, हसद से, जलन से, नफरतों से, कुदूरतों से अपने सीने को पहले साफ कर लो, नीयतों को साफ कर लो अपने भाइयों के लिए। और सुनो एक बड़ा फायदा, हम मुसलमान एक काम और करते हैं आज की रात कि कब्रिस्तान, बोलो आप भी जाते हैं? नहीं जाते हैं ना? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे इस मुबारक रात में, और हम सरकार की उसी सुन्नत पे अमल करते हैं। जाने से दोस्तों होता क्या है, कब्रिस्तान हम पहुंचते हैं तो फायदे क्या निकलते हैं? एक हदीस शरीफ में आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मोहम्मद हाफिज कारी मोहम्मद फिरोज साहब के वालिद साहब चले गए, अब इनको अगर ये पता हो कि मरने के बाद मेरे बाप को किस चीज की जरूरत है, तो वो इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए भैया, करेंगे ना? यकीनन हर लायक बेटा, सआदतमंद बेटा अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए वो जतन करेगा, वो काम करेगा जो उसकी ताकत में है। इन्हें लेकिन ये पता हो कि जरूरत किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है। भैया वो खाने तो आएंगे नहीं, पीने आएंगे नहीं, कपड़े पहनेंगे नहीं, इसलिए कि दुनिया से जब रूह जिस्म से निकल गई
तो आखिरी लिबास हमारा कफन होता है। बोलो क्या होता है? और आले रसूल ने बड़ा प्यारा शेर कहा था, और वो भी ऐसा कि मौत के फांसी के फंदे पर जब उनको सजा सुनाई गई थी और आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा मुझे कलम और कागज दे दो। और उस वक्त उन्होंने चंद शेर लिखे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जहन्नम से बचना चाहते हो, जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, तो ऐ मुसलमानों, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी तख्ते-ए-दार पर चढ़ने के पहले, फांसी का फंदा चूमने के पहले वो ज़हन दे रहे हैं, शेर दे रहे हैं, अकीदा भी दे रहे हैं। अरे जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। दुरूद शरीफ जब पढ़ते हो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, बंदा रसूले पाक की मोहब्बत के समंदर में गोते लगाता है, और मदीने वाले आका की मोहब्बत जो उस समंदर में डुबकियां लगाता है, उसका आलम क्या होता है। मारहरा शरीफ जो आला हजरत सरकार का पीर खाना है, वहां से एक आले रसूल की आवाज आती है। सरकारे नज़्म मियां फरमाते हैं, मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, सरे महशर गुनाहों के मेरे दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। लो अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सरे महशर गुनाहों के मेरे दफ्तर निकलते हैं, शफाअत पर कमर बांधे मेरे सरवर निकलते हैं। लुआबे हजरत अहमद का यह एजाज देखा है, अली बीमार आए फातहे खैबर निकलते हैं, और मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है। बोलो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है। मसलके आला हजरत वालों झूम करके बोलो, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह के वलियों से आपकी निस्बत है, अल्लाह वालों से आपका ताल्लुक है। मदीने वाले आका की मोहब्बत ऐसा दरिया है, जो इसमें डूबते हैं वो सरे कौसर निकलते हैं, जो इसमें डूबते हैं वो सरे कौसर निकलते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, इससे मुस्तफा की मोहब्बत नसीब होती है, इश्क मिलता है, बिगड़े काम बना दिए जाते हैं, मुश्किलात आसान कर दी जाती हैं, तकलीफों में कोई पढ़े तो उसकी तकलीफ खत्म कर दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ताज़ीम नबी और मुस्तफा की मोहब्बत यही तो ईमान की जान है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो तो यहाँ भी सुखरू हो, वहां भी तुम कामयाब हो। जिल्लत इसलिए हो रही है, रुसवा मुसलमान इसलिए हो रहा है कि आज उसकी निगाहों में वो हया नहीं बाकी है, चेहरे पे वो वकार बाकी नहीं है, पेशानियों में सजदे की तड़प बाकी नहीं है,
अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है, ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, जब चाहते हो जो चाहते हो निकाल देते हो। याद रखना ये जितने अल्फाज आप बोल रहे हो ना, ये फजा में बिखरने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम में रब फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है, फरिश्ते उसको नोट कर लिया करते हैं, लिख लिया करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़बान जब खुले तो अल्लाह के जिक्र में खुले, मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ने में खुले। और ए मेरी मिल्लत के जवानों, मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहूंगा, बच्चियों से भी कहना चाहूंगा, खास तौर पे नौजवानों से कहना चाहूंगा, ए नौजवानों, तुम्हारी ज़बानों पर फिल्मी गाने नहीं होने चाहिए, बल्कि मुस्तफा के नाच के तराने होने चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, सदाकत तुम्हारी ज़बान से निकले और अच्छाइयों का पैगाम दूसरों तक पहुंचे। अपने को इतना अच्छा बना लो, इतने अखलाक वाले बना लो कि दूसरे भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जब एक मुसलमान के अखलाक का ये आलम है, इसके किरदार का ये आलम है, जब ये चलता है तो निगाहें झुकी रहती हैं, चेहरे पर वक़ार होता है और पाकबाज़ी होती है। इसके एक एक कदम को देखो, कितनी शरीयत की हिफाजत में चल रहा है। जब ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का आलम है, तो फिर इमाम का क्या आलम होगा, इमाम का क्या आलम होगा। आज हमारे अखलाक बिगड़ चुके हैं, हमारे किरदार अच्छे नहीं रहे, हमारी ज़बान, हर वक्त हम टेंशन में रहते हैं। ये टेंशन आप सुनते होंगे, अक्सर आज मौतें जो हो रही हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं।